बस यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा। ये वीडियो से तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। रियलाइजेशन में हो चुका है, अब तुम्हें एक झटका लग चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बुरी परसेंटाइल आई थी। कांग्रेचुलेशंस, आपने जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद कर लिया है। कितना तुम लोगों को गाइड किया, 3 महीने की स्ट्रेटेजी दी, 60 डेज की स्ट्रेटेजी दी, लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी दी, एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी दी, तब भी जितना मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, तुम में से 99% बच्चों का जेईई मेन खराब हो चुका है। एंड ये बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पे अब दिलासा देके नहीं चलेगा। जेईई मेन जेन अटेम्प्ट से पहले मेरी हर एक वीडियो में तुम्हारे को डांट से ज़्यादा एक दिलासा था कि तुम कर पाओगे, बिकॉज टाइम था। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत गोल्डन अटेम्प्ट था, तब बोर्ड्स किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। देखो, एक आइडियल सिनेरियो तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जिनने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर लिया है उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहा है, बिकॉज अब उनको जेईई एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। वो बिंदास होकर बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं। बट तुमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब एक रियलाइजेशन में हो चुका है। अब तुम्हें एक झटका लग चुका है, एक सेटबैक लग चुका है, तुमने एग्जामिनेशन को दे दिया है। तो अब तो एटलीस्ट सीरियस हो जाओ। एंड जहां तक बात रही कि क्या भैया मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इसको मेरा फाइनल फेलियर मान लूं, क्या मैं या तो ड्रॉप ले लूं या फिर मैं अपनी प्रिपरेशन बंद कर दूं और मैं चिल मार के प्राइवेट कॉलेज जाने की तैयारी कर लूं, क्या रियलिटी है? सो रियलिटी ये है कि मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। 2020 के आसपास का किस्सा है। लाइक मेरा एक स्टूडेंट था जो ड्रॉपर था, लेकिन उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बुरी परसेंटाइल आई थी, अराउंड 72 परसेंटाइल आई थी। एंड द मेन रीजन वॉज कि भाई वो एग्जाम में जाके पैनिक कर गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिलेबस इनकम्प्लीट था। एंड वहां से लेकर उसको लास्ट अटेम्प्ट में आई थी 99 परसेंटाइल। एंड आज वो बच्चा एनआईटी इलाहाबाद से सीएस की डिग्री ले रहा है। ये बिल्कुल 100% ट्रू स्टोरी है। और मैंने उसे कुछ स्ट्रेटेजीज बताई थी उसके स्कोर के अकॉर्डिंग, जो उसके लिए बहुत काम की। एंड एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजीज बहुत सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करने के बाद तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि हर स्कोर बैंड के लिए मैं बात करने वाला हूं कि क्या करना है ताकि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट को वेस्ट मत करो। देखो, एक बात तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि तुम्हारे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, 2 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। हमारे टाइम पे सिर्फ एक अटेम्प्ट, अगर वो पेपर खराब तो आपका साल बर्बाद। तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। एंड सबसे बड़ा तुम्हें एडवांटेज क्या मिल गया है कि तुमने एग्जामिनेशन हॉल में जाके जेईई के पेपर को समझ लिया है कि पेपर कैसे दिया जाता है, क्या माहौल रहता है, तुम्हारी खुद की स्थिति कैसी रहती है, तुम पैनिक करते हो या नहीं करते हो, तुम्हें सब कुछ मिल गया है, राइट? सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले खुद को एक कन्विक्शन देने के लिए कि तुम आगे ऐसी गलतियां नहीं करोगे, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल नॉट वेस्ट अप्रैल अटेम्प्ट। एंड साथ ही साथ मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मुझे समझे कि तुम लोग इन जनरल कितना स्कोर कर पा रहे हो एंड आगे की वीडियोस उसके अकॉर्डिंग प्लान हो सके। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट ये लिखना मत भूलना, बिकॉज यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा और यहीं से तुम्हारी सीरियसनेस दिखेगी कि तुम कितना सीरियस हो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। अब बात करते हैं कि डिफरेंट स्कोर बैंड्स में मैंने ये स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी के 150 मार्क्स आए हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी किसी उस बच्चे से जिसके 180 मार्क्स आए हैं। सारे स्कोर बैंड्स के लिए बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर तुम बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो कि तुम्हारा स्कोर क्या आने वाला है तो सारी वीडियो देख लो। एक वीडियो में 5 मिनट एक्स्ट्रा देके कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बट दिस इज वेरी मच श्योर कि ये वीडियो से तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है एंड एग्जैक्ट सटीक स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे कि जिनका स्कोर भाई साहब 100 के भी नीचे चला गया, एंड दोज हु आर एक्सपेक्टिंग बिलो 100 स्कोर। ये सबसे बुरी कंडीशन है। शायद अगर तुम जनरल कैटेगरी के होगे तो तुम्हारा कट ऑफ भी क्लियर होना नहीं है, तो तुम तो सबसे बुरी कंडीशन में हो। अब इसके लिए क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना है, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। देखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है अभी, तो तुम तुम्हारे बोर्ड्स के लिए फोकस कर लो, बट तुम्हारा नेक्स्ट सिंपल एम होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। हाई वेटेज के तुम्हें एनालिसिस मिलने ही लग गए हैं कि 50% जो हाई वेटेज सिलेबस है ना, उसको तुम्हें कवर करना है विद डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर्स। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज जब हमारा स्कोर 100 के अंदर आ गया मतलब हमारे पास सिलेबस की भी अच्छी नॉलेज नहीं है, हमारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप यही है कि तुम्हें जितना भी हाई वेटेज का 50-60% का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना ही करना है। एंड इसके साथ साथ तुम्हें सिर्फ PYQ ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें ये 100 के आसपास का स्कोर 150-160 तक ही लेके आना है। अब तुम ये ज़्यादा बड़ा एम मत रखो कि तुम्हें 200 प्लस लेके आना है, बहुत बड़ी IIT सिक्योर करनी है। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल इन द करेंट स्टेज। तुम हार्डवर्क करके कुछ ओवर अचीव करते हो वो बात अलग की है, बट अभी की रियलिटी यही है कि 2 चीज़ों पर ही फोकस करना है।
50-60% सिलेबस कंप्लीट होगा बहुत अच्छे क्वालिटी वन शॉट लेक्चर से। मैं ऐसे रिसोर्सेज मेरे इंस्टाग्राम पे देता जाता हूं, तो तुम वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज दे रखे हैं। एंड पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्विंग का भी सिंपल मैकेनिज्म है कि ट्राई करो कि हर चैप्टर के 50 पीवाईक्यू तुम सॉल्व कर लो, बाकी कुछ नीडेड नहीं है। इससे पूरा सिलेबस कंप्लीट करो एंड मॉक टेस्ट में अपना स्कोर 120-150 तक लेके आओ, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ना। एंड आगे के जो मैं स्कोर बैंड्स के स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। नेक्स्ट बैंड आता है जिसमें अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो 100 से 150 के बीच में अपने मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो इस मार्क्स में कुछ लोगों के लिए एनआईटी शायद सिक्योर हो गया होगा, बट स्पेसिफिकली अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के हो तो आप बहुत लटके पड़े हो। मतलब आपको शायद अच्छा एनआईटी मिले, शायद ना मिले। जनरल में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अच्छा एनआईटी। तो आपको सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है, बिकॉज आप डेस्टिनेशन से जस्ट पीछे खड़े हो। आप ऑलमोस्ट एनआईटी का जो डोर है वो खोल चुके हो अपने लिए। बस दिक्कत यही है कि वो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज का डोर खोलोगे तुम या फिर टॉप एनआईटीज का डोर खोलोगे। तो यहाँ बात आती है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। देखो तुमने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, डिसेंट स्कोर तो लेके आया ही है, अब इस स्कोर को मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जेई मेन का एनालिसिस। देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ गए, तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा स्कोर क्यों खराब हुआ। बिकॉज तुम्हारा सिलेबस ना डिसेंटली कवर्ड होगा, तुम्हारे डिफरेंट रीजंस आएंगे, राइट। उसमें रीजंस को निकालो कि क्या क्या रीजंस है। कैलकुलेशन मिस्टेक रीजन है, टाइम मैनेजमेंट रीजन है, प्रेशर रीजन है। एंड एक तुम सबको ना एक कॉमन रीजन दिखेगा, बहुत अच्छे से बताता हूँ कि कुछ चैप्टर्स तुम्हें दिखेंगे कि वे वीक हो गए हैं तुम्हारे, राइट। जो भी 100-150 से स्कोर वाले बच्चे ना, उन सबको कुछ चैप्टर वीक्स दिख रहे होंगे कि यार ये मेरे वीक चैप्टर रह गए। मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक रह गया, ईएमआई वीक रह गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स वीक दिख रहे होंगे। तुम्हें वो वीक चैप्टर की लिस्ट बनानी है। अब आते हैं तुम्हारे स्कोर बैंड के लिए नेक्स्ट स्टेप में कि वो जितने भी वीक चैप्टर हैं उनको तुम्हें अब डिटेल्ड लेक्चर से पढ़ना है, वन शॉट से नहीं। डिटेल्ड लेक्चर से उनको स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब मान के चलो कि अगर तुम्हारा 60% 70% सिलेबस स्ट्रॉन्ग था, उससे तुम्हारे 135 मार्क्स आ गए। अब तुम्हें रिमेनिंग 20-30% सिलेबस स्ट्रॉन्ग करना है ताकि अब तुम 150 के बैंड को क्रॉस कर पाओ। सो दूसरा स्टेप यही होने वाला है कि एनालिसिस के बाद तुम्हें उन चैप्टर्स को जो वीक तुम्हें रियलाइज हुए उनको बहुत अच्छे से डिटेल्ड लेक्चर से खत्म करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप इसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। पीवाईक्यू प्रायोरिटी है, बट तुम वीक चैप्टर्स के लिए एडिशनल क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको भी लगा सकते हो। मॉड्यूल को प्रायोरिटी दो एंड तुम्हारा स्कोर देखोगे तुम बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप मॉक टेस्ट अभी भी दे रहे हैं। आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने। अगर बोर्ड का प्रेशर नहीं है, बोर्ड की तैयारी है, तो वीकली 1-2 मॉक टेस्ट देते जाओ। एंड जो लास्ट का फेज है मार्च एंड का, तब तो आप 2-3 मॉक टेस्ट पर वीक देते जाएं। आप मॉक टेस्ट से ही अपने आप को सुधारेंगे। अगला बैंड आता है जो लोग थोड़े खुश होंगे कि वो 150 से 200 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जिनने भाई अच्छी मेहनत किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एनआईटी तो सिक्योर कर लिया है। एंड शायद कुछ लोगों ने 99 परसेंटाइल सिक्योर कर लिए। बट मैं फिर भी मानता हूं कि मेरे खुद के 200 प्लस स्कोर आए थे कि 150 to 200 ऐसा स्कोर नहीं है जिस पे आप रिलैक्स कर जाओ। मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। 200 प्लस ही आइडियल स्कोर है। अगर आपने अपना सपना आईआईटी रखा था तो आपको एटलीस्ट 200 प्लस स्कोर आना चाहिए, ताकि अगर जेई एडवांस में कुछ भी अच्छा बुरा हो, एटलीस्ट टॉप एनआईटी में सीएस कंफर्म्ड है, राइट। मेरा भी यही आउटलुक था एंड मैंने मेरे जेई एग्जाम में ऐसे परफॉर्म किया था कि मेरे को एनआईटी त्रिची में सीएस कंफर्म हो रही थी। आपको भी वही अप्रोच लेनी है। अब इसमें क्या करना है, देखो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 150 से 200 वाले बैंड को 100% जेई मेन का फोकस करना चाहिए। आपको अपना फोकस डिवाइड करना पड़ेगा। बस कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको भी पहले स्टेप पे टेस्ट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। पॉइंटर्स वही आएंगे। आपका बस एक पॉइंटर डिफरेंट आएगा कि वीक सब्जेक्ट से ज़्यादा ना टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। दैट इज़ की कैलकुलेशन एरर्स कर दिए, सिली मिस्टेक्स कर दी, टाइम मैनेज नहीं हुआ, पेपर छूट गया, प्रेशर बहुत आया। एंड इस चीज को सुधारने के लिए आपको मॉक टेस्ट ओरिएंटेड इंप्रूवमेंट ज्यादा करना है रादर देन सिलेबस कंप्लीशन ओरिएंटेड। मतलब आपको रिवीजन तो धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, बट आपको ज्यादा फोकस करना है कि आप मॉक टेस्ट से अपना स्कोर इंप्रूव करो। फॉर एग्जांपल 160 अगर तुम्हारा स्कोर आया है तो तुम्हें नेक्स्ट फोकस करना है कि अब मैं इसको 170 लेके आऊंगा एंड कंसिस्टेंटली एवरेज आउट करूंगा 170 फॉर नेक्स्ट 3 मॉक टेस्ट, फिर 180, फिर 190, फिर 200। ऐसे तुम्हें अपने स्कोर को बढ़ाते जाना है डिफरेंट बैंड के साथ। एंड सिर्फ जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसका रिवीजन करो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे फोकस करते रहो, वीक चैप्टर्स को डिटेल्ड लेक्चर्स से इंप्रूव करते जाओ एंड अपना स्कोर 200 की बाउंड्रीज की तरफ शिफ्ट करते जाओ। एंड एट द सेम टाइम अब थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन जेई एडवांस के लिए करनी जरूरी है। अगर जेई एडवांस की अभी से ही स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट में जेई एडवांस लिख देना, मेरे को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि दिस इज द राइट टाइम टू गिव यू अ स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन दैट एज वेल।
लास्ट में आते हैं द ओजी ग्रुप, जिनने 200 से ज़्यादा मार्क्स ऑलमोस्ट स्कोर कर लिए हैं, जो मेरी कैटेगरी में आ गए, मेरे भी 200 प्लस मार्क्स थे। आपको शायद अब जेई मेन पे फोकस नहीं करना चाहिए। 200 प्लस मार्क्स ये इंश्योर करते हैं अगर डिसेंट शिफ्ट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी शिफ्ट है, बट अगर तुम्हें पता है कि 200 प्लस मार्क्स आ गए, 99.345 इस टाइप की परसेंटाइल आएगी, मतलब अच्छा एनआईटी सिक्योर हो गया है। अब तुम्हें तुम्हारे सपने के लिए बैट मारनी चाहिए जो आईआईटी था। आई होप कि तुम में से 99.9% बच्चे एनआईटी के सपना लेके तो प्रिपरेशन शुरू नहीं किए होंगे, आपने सपना लिया था आईआईटी का। तो आप अगर 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बेसिक एनालिसिस ऑफ टेस्ट कीजिए, कुछ छोटी मोटी गलतियां मिली हो तो वो मॉक टेस्ट में रेक्टिफाई कर लो, वरना जब जेई एडवांस की तैयारी करोगे तो वो अपने आप रेक्टिफाई होंगे। बट आपको प्योर सॉलिड तैयारी करनी है जेई एडवांस की, बिकॉज फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का एडेड एडवांटेज होगा आपके पास। एंड कुछ जो तुम्हारा जो टाइम बचेगा वो मई में भी एग्जैक्ट डेट जो एग्जाम की होगी उसमें भी बचेगा, जहाँ पर रिवीजन कर सकते हो। तो एक बड़ा एडवांटेज है जेई एडवांस को क्रैक करने का। फुल फ्लेजेड एडवांस मोड में आ जाओ, एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, दैट इज 6 आवर्स के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, एंड एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज लगाओ। अब जेई मेन लेवल के पीवाईक्यू तुम्हें लगाने की कुछ ज़्यादा नीड है नहीं। सो फाइनली ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो तुम्हें तुम्हारे स्कोर बैंड के अकॉर्डिंग लगानी ही पड़ेंगी। ट्रस्ट मी, अभी भी 2 महीने हैं, बहुत आराम से अप्रैल अटेम्प्ट चेज हुआ जा सकता है। वो बच्चा तो फर्स्ट बैंड में आता था, उसने पहले 1 महीने में अराउंड 150 मार्क्स स्कोर करना शुरू किया, फिर उसको मैंने सेकंड और थर्ड बैंड वाली स्ट्रेटेजीज दी, एंड देन ही स्कोर्ड अराउंड 180 मार्क्स एंड उसको 99% आई। तुम भी अचीव कर सकते हो, खुद के अंदर कन्विक्शन रखो, अपनी गलतियों से लर्निंग लो एंड लग जाओ अगले 2-3 महीने, बिकॉज ये टाइम कभी भी वापस आने नहीं वाला है। इसके अलावा चैनल का कंटेंट तो चेकआउट करते रहो, कोई स्पेसिफिक चीजों पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दो। एंड फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर सकते हो, वहां पे वी आर पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट। तो उस फ्री कंटेंट एंड रिसोर्सेज को अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे IITian गाइडेंस को सर्च कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।